इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। वर्ल्ड क्लाइमेट समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई पहुंच चुके हैं और ये तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने, जहां पर पीएम मोदी के दुबई की जमीन पर कदम रखते ही वहां उनका भव्य तौर पर स्वागत किया गया। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं दुबई में। गर्मजोशी के साथ यहां पर उनका स्वागत किया गया। ताहिर साहब, ये एक बहुत ही अहम कॉन्फ्रेंस दुनिया में इस वक्त हो रही है, बड़ी इंसानियत के लिए भी बड़ी अहम है और वैसे भी बहुत अहम है सर। सीओपी, अब इस पे जो है सीओपी 28 में 140 से ज्यादा जो लीडर्स हैं दुनिया के वो पहुंच रहे हैं। कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ जो है पहुंच रहे हैं अभी। कल जो है वहां पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो भी उसमें शामिल हैं और उस यानी पाकिस्तान से काकड़ साहब भी, दुनिया के 140 से ज्यादा कंट्रीज हैं इसमें। डॉक्टर साहब, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? और खास तौर पर जब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया की, तो इंडिया का तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड है और पाकिस्तान का सैलाब की वजह से वो है। तो इसके ऊपर क्या ये दोनों कंट्रीज और बाकी दुनिया क्या कर पाएगी सर? देखिए, इंडिया तो इस पोजीशन में है कि वो कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान बदकिस्मती से इस पोजीशन में नहीं है कि कुछ कर सके, क्योंकि एक तो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी को बहुत आगे नहीं बढ़ सकी वहाँ के इंटरनल पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस की वजह से। सेकेंडली, पाकिस्तान का तो वो जो सैलाब का मामला हुआ वो बड़ी तबाही थी, खौफनाक तबाही थी। मगर पाकिस्तान ने उस सैलाब की आड़ में जिस तरह पैसे मांगने का सिलसिला शुरू किया, तो दुनिया की आंखें खटक गई कि भाई ये सैलाब को भी बेच रहे हैं। तो मतलब पाकिस्तान तो उससे कोई एक्सप्लॉयटेशन लेने की कोशिश करता है, कुछ कर सकने की पोजीशन में नहीं है। ना तो इंडस्ट्री लग रही है पाकिस्तान में, जो लगी हुई इंडियन इंडस्ट्रीज हैं वो नहीं चल रही, तो उनको तो अपने इकोनॉमिक हालात खुद ही बेहतर करना होगा। करते हैं भाई आप? हम मांगते रहते हैं हमारे बड़े भी मांगते हैं। अच्छा, फिर टॉपिक भी मेरा यही है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस टाइम काकड़ साहब, वो जा रहे हैं यूएई में और वहाँ पे वो हेल्प के लिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इस टाइम कंडीशन है थोड़ा बहुत हेल्प किया जाए। कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी दुबई जा रहे हैं, लेकिन वो डिस्कस करने जा रहे हैं जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। उनका जो विजिट है उसमें और हमारे विजिट में क्या फ़र्क होगा? हमारी इकोनॉमी जो है ना बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी है, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान को जहाँ से भी कर्जा मिले, इवन के श्रीलंका भी दे रहा हूँ ना, हालांकि वो खुद बैंक करप्ट हो चुका है, पाकिस्तान जाएगा उसके पास। अच्छा, श्रीलंका भी दे जाएगा? श्रीलंका भी दे, वो जाएगा लाजमी। जब तक पाकिस्तान सूदी कर्जे लेता रहेगा, ये लोगों से भीख मांगता रहेगा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनको चाहिए अल्लाह से मदद मांगे, ना कि अल्लाह से जंग करें। लेकिन मेडिसिन के अलावा वो स्किल में हमसे बहुत आगे चले गए हैं। वो हार्ट ट्रांसप्लांट पे चले गए हैं। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहा हो। तो ये जो फैमिली है, मतलब अगर आपके फादर की बात करें, वो आई थिंक जैसे आप बता रहे हैं वो फिर इंडिया से माइग्रेट हम अमृतसर से माइग्रेट करके आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो हमारी फैमिली है, मैं अब उसकी तरफ नहीं जाना चाहता। यानी कि अच्छे हम खाते पीते थे, यहाँ आके हमें बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ी हमारी फैमिली को। और वहाँ पे रिलेटिव मौजूद हैं। देखिए भाईजान, ये जो भीख मांगने वाले होते हैं ना, इनकी कहीं भी इज्जत नहीं होती। और जब से हमने होश संभाला है ना, कभी आईएमएफ के चक्कर में, तो कभी मेरा खुला पैगाम है, यानी कि मैं गुजारिश करना चाहता हूँ और आला ओहदेदारान जो हमारे मुल्क को लीड करने वाले लोग हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग? अगर अपना बिजनेस करते हैं तो वो 1-2 साल में वो बढ़ के वो एक छोटा सा कारखाने फैक्ट्री नुमा हो जाता है, फैक्ट्री से वो कंपनी बन जाता है। क्या इतने ये बेहिस लोग हैं कि ये पाकिस्तान को चला ही नहीं पा रहे? नहीं, बिल्कुल डिफरेंस आ गया। इंडिया ने तो हमें बहुत पीछे छोड़ दिया है। वो सिर्फ ट्रेड में नहीं, सिर्फ मेडिकल की फील्ड में नहीं है। आप तो डॉक्टर हैं, क्या वो हर फील्ड में बहुत आगे चले गए हमसे ना। कब तक हम ये हेल्प लेके या मतलब इस तरीके से अपना गुजारा कर सकते? सर, शाहरुख खान का डायलॉग है, जब तक है जान, जब तक है जान, तब तक हेल्प मांगेंगे, क्योंकि हमारा उसके बगैर गुजारा नहीं है। हमारे इधर कोई बिजनेस नहीं चलता है। इधर कोई देखें, अगर कोई स्टेप उठाता है, कोई गरीब आवाज़ उठाता है, सपोज मैं भी आवाज़ उठाता हूँ, तो रात को वीगो आया होता है। सीधी सी बात है। आप देखें ना, LOC के ऊपर हमारी मुसलमान माओ के बेटे शहीद हो जाते हैं ना। उसमें देखें, उसमें हम ये कह सकते हैं हमारे फौजी जवान शहीद हो जाते हैं या उनकी जाने जाती है। जब हम मुसलमान, हर चीज़ देखें, पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी भी है, यहाँ पे सिख भी है, यहाँ पे क्रिश्चियन भी हैं। हम हर चीज़ में अगर इस्लाम मुसलमान लाएंगे तो दूसरे ये सोचेंगे कि क्या ये मेरा मुसलमान नहीं, मेरा पाकिस्तान नहीं है। आप यकीन करें
जितने भी यानी कि गैर मुस्लिम लोग हैं, सिख हैं, वो ईसाई हैं, अपना हिंदू हैं, जो भी जितने भी गैर मुस्लिम, आप यकीन करें, आप यहाँ पे इस्लामी निज़ाम नाफिज कर दें, अल्लाह के फजलो करम से उनको यहाँ पे इस्लामी निज़ाम में बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ है। यानी कि हमारा जो अभी निज़ाम तहफ़्फ़ुज़ है या नहीं है? जो इक्विपमेंट हैं, फैसिलिटीज़ हैं, जो इंडिया में जो चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, एज ए गवर्नमेंट, एज ए नेशन हम फेल होते जा रहे हैं। वो हम चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर सक रहे उस हिसाब से जो आजकल जिस लेवल पे रिसर्च चली गई है, मेडिसिन चली गई है। मैं पूछना चाह रहा था कि हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो सुना है कि दुबई पहुंच गए हैं, यूएई जा रहे हैं, चले गए हैं बल्कि 3 दिन के एक बायलैटरल विजिट पे। एक तो ज़ाहिर बात है केयर टेकर गवर्नमेंट है, सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई पैसा आ रहा है और ये अगले 1-2 महीने में पाकिस्तान के अंदर एक तरफ हम भारत देखते हैं, उनके यूएई के साथ बड़ा स्टेबल पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, बल्कि उन्होंने तो जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करने जा रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान ने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शायद कर लिया है जीसीसी के साथ। आपको क्या लगता है ये जो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म हर दूसरे चौथे महीने जाते हैं यूएई, कहते हैं पैसे दें, पैसे क्यों नहीं अभी तक पाकिस्तान आ रहे? हमने तो सारे दरवाजे और रास्ते हर चीज़ अपने जो अरब दोस्त हैं उनके लिए खोल दिए हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, ये जो अभी पीएम साहब आज पहुंच रहे हैं? पहली बात तो देखिए, आई थिंक एक तो पीएम्स का विजिट जो है वो COP28 जो क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन, वो जो समिट होनी है जो हर साल होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ, तो वो उसको अटेंड करने जा रहे हैं। एक तो एक मेरे तो ख्याल उनका है यकम विजिट, दो को भी है हाँ, साहब, वो थोड़े दिन बाद है। हाँ, हाँ, वो नवंबर के एंड में ही है। लेकिन बताना यकम दो चाह को। रही हूँ जी, अब बात ये है कि आपने जो सवाल पूछा कि हमने दरवाजे भी खोल दिए, हमने सारा कुछ कर दिया, हम लोग वो लेकिन देखिए, किसी भी मुल्क में कोई भी इन्वेस्टमेंट जो करेगा, चाहे वो कोई मुल्क करे या कोई प्राइवेट इन्वेस्टर करे, वो कौन सी चीज़ों को, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं ना जिनके ऊपर वो जिनको बेस बनाकर वो अपनी फोरकास्ट करते हैं, जिनको बेस बनाकर वो अपने डिसीजंस लेते हैं, जिनको बेस बनाकर वो अपने पॉलिसी इनिशिएटिव्स लेते हैं। उनमें से एक सबसे बड़ा जो इंडिकेटर है वो है रूल ऑफ लॉ। अब उस रूल ऑफ लॉ की बहुत सारी चेन्स हैं, वो एक 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 रूल ऑफ लॉ बहुत सारी कड़ियों से मिलकर एक रूल ऑफ लॉ बना होता है, वो कोई एक स्टैंड अलोन चीज़ नहीं है कि रूल ऑफ लॉ कह दिया। रूल ऑफ लॉ में आपका जुडिशरी का पूरा सिस्टम आता है, रूल ऑफ लॉ में आता है कि आपके आपके यहाँ कितना अमन और अमान की सूरत हाल क्या है, आपकी पुलिस कैसे फंक्शन कर रही है, आपके कोर्ट्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं, आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उसका क्या, मतलब किस तरह से आप उसको लोगों के साथ अपनी डीलिंग करते हैं, वगैरह वगैरह। ये तमाम आपका जुडिशियल सिस्टम, हर चीज़ उसमें आ जाती है। आप उसको ईमानदारी से बताएं कि क्या हालात हैं हमारे।